हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी जर्नी। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 8 और दिन है 5 अगस्त। तो अगस्त शुरू हो चुका है, प्रिपरेशन और सीरियसली स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए टाइम नहीं मिल रहा यह वीडियोस बनाने के लिए। इसीलिए वीडियोस चैनल पे अपलोड नहीं हो रहे। आई होप यू पीपल अंडरस्टैंड। लेकिन आप लोगों से कनेक्ट रहना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल ने, मेरी यूपीएससी जर्नी की यूट्यूब चैनल ने मुझे बहुत हेल्प की है। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स। वो कहते हैं ना कि आप अगर किसी की हेल्प करते हो तो भगवान आपकी भी हेल्प करता है। एग्जैक्टली ऐसे ही मेरे साथ कुछ हुआ है। मुझे इस यूट्यूब चैनल से बहुत हेल्प मिली है, तो मैं इसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक व्लॉगिंग का वीडियो डाल देती हूँ। तो चलो अब हम फर्स्ट सेशन शुरू करते हैं। चलते हैं टेरेस पे पढ़ाई के लिए। बाय। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ ऊपर स्टडी करने के लिए, और एज़ यूजुअल मेरे साथ है मेरा बेस्टी वांगो। ये चलो स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। स्पेक्ट्रम की रिवीजन कर रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ हाइलाइटेड पार्ट्स पढ़ रही हूँ, जो मैंने थर्ड रीडिंग के बाद हाईलाइट किए थे। हाइलाइटेड पार्ट्स वो पार्ट्स है जो मुझे याद नहीं रहते, तो मैं उन्हें याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं कुछ रिवॉल्ट्स पढ़ रही हूँ, जैसे कि सन्यासी रिवॉल्ट, मोपला रिवॉल्ट। तो ये रिवॉल्ट का रीज़न क्या था, किस लोकेशन पे हुए थे, उनका ड्यूरेशन क्या था, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर आप बार बार पढ़ोगे तो ये आपको आसानी से याद आ जाएंगे। वरना बहुत सारी चीज़ें हैं हिस्ट्री में जो हमें याद रखनी पड़ती है, तो सबको रटना इज़ नॉट पॉसिबल ना। तो फ्रेंड्स, 11:15 हो चुके हैं, 17 मिनट्स एक्चुअली। और मेरा सेशन जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि बस रिवाइज ही करना था, तो रिवीजन करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो यूनिट 3 एंड 4 के जो हाइलाइटेड पार्ट्स थे वो बस मुझे रीड करने थे, तो मैंने वो कर दिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू होगा, जो कि डायरेक्टली करूँगी। अभी मैं कोई ब्रेक वगैरह नहीं लूँगी। 2 घंटे का सेशन है बस, जो है पॉलिटी का। तो पॉलिटी का एक आधा चैप्टर कर दूँगी, जो कि 2 आवर्स का होगा। तो 11:30 से 1:30 बजे तक। ओके, तो चलो। आप हमें बीच में छोड़ के नीचे आ गए क्यों? गर्मी लग रही थी, क्यों आ गए? भूख बहुत लगी है यार, तो चलो खाने के लिए कुछ लाते हैं और पढ़ाई करते हैं। एक बार आपने पॉलिटी की बुक अच्छी तरह से पढ़ ली, 1-2 बार 3 बार, ओके, तो अच्छे से पढ़ ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पॉलिटी बस छोड़ देना है। ऐसा नहीं है इसका मतलब। आपको पॉलिटी और भी अच्छी तरह से, मतलब आपको हमेशा उसे रिवाइज करना पड़ता है पॉलिटी को। ऐसा मुझे लगता है। ओके, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको हमेशा पॉलिटी को रिवाइज करना पड़ता है। तो टच में रहने के लिए ऐसे जो होते हैं ना 25 मिनट्स के, या फिर 25 मिनट्स में से 6 मिनट्स तो इंट्रोडक्शन में लगा देते हैं कि हम अनएकेडमी, ओ ये है कोर्स, ओ है कोर्स, ये सारी बातें। तो 6 मिनट्स तो गए। तो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स में ये सारी उस टॉपिक की समरी, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, उसके आर्टिकल्स आपको बता देते हैं। तो एक बार आपके नीचे से गए तो ये अच्छा होता है कि आपके माइंड को रिमाइंड हो जाता है, आप टच में भी रहते हो। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं कहती हूँ और ये मेरा ओपिनियन है कि आपको सिद्धार्थ अरोरा सर के लेक्चर्स देखने चाहिए। दे आर फैबुलस। ओके, आपको एक अलग अप्रोच मिलेगी पॉलिटी को पढ़ने की। अगर आप किसी और मेंटर को फॉलो कर रहे हो या फिर कोई और टीचर आपको पसंद है, तो आपकी चॉइस है। इट्स टोटली फाइन। ओके, तो आप उनके साथ जा सकते हो। मैंने बस मेरी चॉइस आपको बताई कि मैं सिद्धार्थ अरोरा सर को फॉलो करती हूँ, और ही इज़ टू गुड मैन। ओके, बस इतना बताना था आपको। तो अब तो मैं पॉलिटी की रिवीजन कर रही हूँ, और मैं आज प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर रिवाइज कर रही हूँ। तो जो समरी कोर्स है, कोर्स नहीं है एक्चुअली, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे लेक्चर सिद्धार्थ अरोरा सर के, तो उन्हें मैं बस देख रही हूँ। तो मुझे रिवीजन करने में आसानी हो रही है यहाँ पे पॉलिटी की। सिद्धार्थ अरोरा सर की ये स्पेशलिटी है कि वो हमें
पॉइंट कनेक्ट करना सिखाते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है पॉलिटी, कैसे अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, न्यूज़ से कैसे रिलेट कर सकते हैं हम उसे, ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है उनसे पढ़ने में। वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू फॉलो हिम। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ पे और कोई है जो मेरे साथ पढ़ रहा है, वो है मेरा गोयांगी। फाइनली गोयांगी इज़ लर्निंग पॉलिटी। फाइनली आई एम डन विथ माई सेकंड सेशन। इट्स नाउ 1:30 PM और मैंने मेरा सेकंड सेशन ख़त्म कर लिया। पॉलिटी का रिवीजन करनी थी मुझे जो, तो कर ली। तो फ़िलहाल अभी मैं पॉलिटी की यमलक्ष्मी कांत की रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एडवांस टेस्ट लिखनी है अभी विजन IAS की। तो मैं भी अगले संडे में लिख दूँगी टेस्ट है। तो जितना हो सके उतने चैप्टर्स की मैं रिवीजन कर रही हूँ। मैंने आपको बताया सिद्धार्थ अरोरा सर की जो समरी वाली वीडियो है उन्हें सामने रखकर मैं मेरी रिवीजन कर रही हूँ। तो और इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज़ मैंने दी है टेस्ट, और देखते हैं अभी क्या रिज़ल्ट आता है। ओके, तो मिलती हूँ लंच करने के बाद। बाय। लंच हो गया, 15 मिनट लेट हूँ, लेकिन चलो द हिंदू पढ़ते हैं। तो आज की खबर है, मैं द हिंदू ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आज का पेपर कल आएगा, ऐसा वाला सीन है। तो इससे अच्छा है कि PDF पढ़ लो। तो अब ओनली IAS के एडिटोरियल्स देख लूँगी, उसके बाद थोड़ी रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरा GS का पार्ट मैंने ख़त्म कर लिया। अब ऑप्शनल का पार्ट बाकी है, तो उसे 5 बजे स्टार्ट करूँगी। बज चुके हैं, नाउ इट्स टाइम फॉर ऑप्शनल। पहले तो कल का जो पार्ट पढ़ा उसके बेसिस पर क्वेश्चंस के आंसर लिख रही हूँ, क्योंकि देखो आप पढ़े जा रहे हो कभी इस बुक से कभी उस बुक से, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ही नहीं लिख पा रहे, तो उस पढ़ाई का कोई भी यूज़ नहीं है। एम तो मीन्स में क्वेश्चन के आंसर लिखना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो इसीलिए आंसर राइटिंग करना ज़रूरी होता है। राइटिंग करने के बाद मैं रिवीजन करूँगी कल के पार्ट की, और उसके बाद लूँगी नया टॉपिक। तो आज मैं पढ़ूँगी पेपर 2। तो मिलती हूँ पेपर 2 करने के बाद। 8 बज चुके हैं और 5 बजे बैठी थी पढ़ाई के लिए। पेपर 2 पढ़ा आज सोशोलॉजी का, और उसमें पढ़ा सोशल चेंजेस इन मॉडर्न इंडिया एंड पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो एक ओवरव्यू लिया है मैंने जस्ट कि क्या है, कैसे होता है वगैरह वगैरह। तो अभी 20 मिनट का ब्रेक लूँगी और उसके बाद 2 घंटे के लिए और पढ़ाई करूँगी। तो उसमें वीडियोस देख लूँगी या फिर स्लीपी क्लासेस के इन 2 चैप्टर्स पे, और मेंस के क्वेश्चंस देखूँगी ओके इस 2 घंटे में। और अगर पॉसिबल हुआ, टाइम बचा, तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लूँगी। ओके, तो अभी 10 सवा 10 बजे तक पढ़ाई करूँगी। उसके बाद देखते हैं। ओके, चलो बाय। अभी खाना खाती हूँ, फ्रेश होती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। तो अभी 8:30 बज चुके हैं और खाना खा के फ्रेश होके चेंज करके मैं अभी पढ़ाई के लिए बैठ जाऊँगी और स्लीपी क्लासेस के वीडियो देखूँगी। जो चैप्टर्स पढ़े हैं मैंने इसेंशियल सोशोलॉजी से, उन पर मैं स्लीपी क्लासेस के स्लीपी क्लासेस के वीडियोस देखूँगी। ओके, स्लीपी क्लासेस के वीडियोस देख रही हूँ और कुछ नोट्स बना रही हूँ। सर इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस बताते हैं, उन्हें लिख रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लीपी क्लासेस के लेक्चर्स है वो ब्लेसिंग्स है स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए जो विदाउट कोचिंग सोशोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस एग्ज़ाम में ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसे अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो 10:30 बज चुके हैं और मैंने मेरा लास्ट सेशन जो था सोशोलॉजी का वो भी ख़त्म कर लिया है। तो आजकल मैं इस तरह से पढ़ रही हूँ, सुबह GS कर लेती हूँ और उतना ही टाइम, इक्वल टाइम में मेरे ऑप्शनल को भी देती हूँ जो मैं शाम को करती हूँ, ताकि बोर ना हो जाऊँ। तो थोड़ा गैप लेकर बीच में शाम को कुछ कर लेती हूँ। और आज मुझे अभी 10:30 बज चुके हैं ना, तो अभी 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा मुझे व्लॉग एडिटिंग के लिए लगेगा।
जो मैं आज एडिट करूँगी और कल मैं अपलोड कर दूँगी। तो इसके लिए 1 घंटा लगेगा मुझको, और उसके बाद मैं सो जाऊँगी या फिर कुछ करंट अफेयर्स का देख लूँगी कि कोई इशू करंट में है तो उसके रिगार्डिंग मोर सर्चेस, और या फिर विजन के कुछ विजन मैगजीन्स देख लिए या फिर करंट अफेयर्स। इस तरह से मेरा मोस्टली टाइम 10:30 बजे से 12:30 1 बजे तक मेरा करंट अफेयर्स के लिए मैं रखती हूँ। तो यही होता है आजकल, मतलब ऐसे पढ़ रही हूँ मैं आजकल। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना।